वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में हाज़िर हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को, क्योंकि ये सी प्लस प्लस का लैब 1 है और इस लैब में हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड ब्लॉक जो कि मेरा आईडीई है उसकी जानिब। आज हम बात करेंगे कोड ब्लॉक आईडीई कंपाइलर सेटिंग की, कि कंपाइलर की सेटिंग कैसे करते हैं। तो देखते हैं कंपाइलर की सेटिंग। अगर तो आपने फ्रेश कोड ब्लॉक आईडीई को इंस्टॉल किया है तो उसको आप फर्स्ट टाइम आप उसको ओपन कर रहे हैं तो ये सबसे पहले कंपाइलर ऑटो डिटेक्ट करेगा। सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के लिए आपको GNU GCC कंपाइलर या G++ कंपाइलर हो तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। मेरे केस में इसने GNU GCC कंपाइलर को डिटेक्ट किया है और इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। इसमें और भी बेशुमार कंपाइलर ये नीचे शो कर रहा है, ये आपके हार्डवेयर के मुताबिक ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर तो लिस्ट में आपको GCC कंपाइलर शो कर रहा है तो आप उसको डिफ़ॉल्ट सेट करें। अगर इन केस आपके सिस्टम पे GCC कंपाइलर या कोई कंपाइलर डिटेक्ट नहीं होता तो आपको अलग से GCC कंपाइलर को इंस्टॉल करना होगा या MinGW32 की को इंस्टॉल करना होगा। अगर तो आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, जो भी है उसके मुताबिक आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है MinGW32। या आप कोड ब्लॉक आईडीई की इंस्टॉलेशन के पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप उनको देख के भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो कोड ब्लॉक हमारे सामने है। कंपाइलर की सेटिंग के लिए आपने ऊपर जो मेन्यू बार में सेटिंग्स लिखा हुआ है वहाँ पे जाना है। मेन्यू बार में सेटिंग पे क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ है कंपाइलर, इस पे क्लिक करेंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको वाज़िया नज़र आए। स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, कंपाइलर सेटिंग में ग्लोबल कंपाइलर सेटिंग में आना है आपने। ये लेफ़्ट साइड पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, जिस पे नीचे कंपाइलर की सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर पॉलिसी के नीचे आपको कंपाइलर फ्लैग नज़र आ रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है। अगर तो आपका कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिटेक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पे अभी कंपाइलर आपका जो सिलेक्टेड कंपाइलर है वो मेरे पास जो मेरा सिलेक्टेड कंपाइलर है वो GNU GCC कंपाइलर आ रहा है। अगर आपका कोई और है तो ये और भी कंपाइलर हैं आपके अपने सिस्टम के मुताबिक, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो या विजुअल कोड में इंटेल C/C++ कंपाइलर ये वाला यूज़ होता है। अगर आप उसका प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट वाले ये वाला यूज़ करते हैं। तो आप GNU GCC कंपाइलर को इस्तेमाल करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट सब कंपाइलर के साथ लिंक हो जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है। अगर तो आपके पास ग्लोबल कोड ब्लॉक का लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें मेरे ख्याल में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका ओल्ड वर्जन है, आप पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं कोड ब्लॉक का, तो आपको जर्नल कंपाइलर फ्लैग पे आपके स्टैंडर्ड पैकेज इसको सिलेक्ट करना होगा।
C++ have G++ follow the C++11 ISO C++ लैंग्वेज स्टैंडर्ड, इसको टिक करना होगा। और उसके अलावा लैंग्वेज को का ये वाला पैकेज जो है इसको भी सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट कोड ब्लॉक है तो इन्होंने वो वाला मसला अब फिक्स कर दिया है, तो अब ये वो इशू नहीं दे रहा, इसलिए मुझे एट ए टाइम एक को सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी GNU GCC का कंपाइलर अवेलेबल है, तो मैं अगर इन में से इन स्टैंडर्ड्स को ना भी सिलेक्ट करूं तो तब भी ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो मैं इस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करता हूं, ये सिर्फ जर्नल सेटिंग के अंदर आता है। उसके बाद फिर डिबगिंग ऑप्शन को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, प्रोफाइलिंग में भी कोई चीज़ को सिलेक्ट नहीं करता। वार्निंग में मैं कहता हूं कि मुझे ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपका ओल्ड कोड ब्लॉक है तो आपने भी इसको सिलेक्ट करना है। ओल्ड कोड ब्लॉक के लिए आपने 3 चीज़ों को सिलेक्ट करना है। इनेबल करना है कंपाइलर की वार्निंग को, और इसके अलावा C++11 ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, और उसके अलावा C++0x ये वाला जो स्टैंडर्ड है इसको भी आपने फॉलो करना है। इन तमाम सेटिंग को करने के बाद आपने ओके का बटन मतलब कि सेव सेटिंग पे क्लिक करना है, तो सेटिंग सेव हो जाएगी। इसके अलावा एक और सेटिंग आपने करनी है, आपने टूल चेन एग्जीक्यूटेबल सेटिंग पे आना है। ये कंपाइलर सेटिंग्स जहाँ पे लिखा हुआ है उसी रो में लिंकर सेटिंग, लिंकर के लिए भी आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर सर्च डायरेक्टरी और फिर टूल चेन एग्जीक्यूटेबल सेटिंग पे आपने आ जाना है। क्योंकि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे पास अभी लिनक्स का पाथ ये डिटेक्ट किया हुआ है इसने। अगर तो आप विंडो के यूज़र हैं तो आपने जहाँ पे कोड ब्लॉक को इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे आपने कंपाइलर के उसमें जाना है, सेटिंग में अपने उस डायरेक्टरी अपने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपका कंपाइलर है। विंडो के लिए MinGW का कंपाइलर इस्तेमाल होता है, तो आपने अपने इंस्टॉलेशन वाले फ़ोल्डर में जाके MinGW को फॉलो देखना है, तलाश करना है, और उसके बाद उसकी बिन डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे आपने सेट करना है। तो ये कंपाइलर आपका फिर यहाँ इसके साथ लिंक हो जाएगा। नीचे प्रोग्राम फाइल पे आपने इन चीज़ों को देखना है कि सी का अगर प्रोग्राम लिखना है तो सी कंपाइलर की जगह पे ये GCC लिखा होना चाहिए, और C++ कंपाइलर की जगह पे के सामने G++ कंपाइलर होना चाहिए। ये आपने वैल्यू अपने इन 3 बटन पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपको उस डायरेक्टरी बिन पे लेके जाएगा जहाँ पे मेरी ये चीज़ें इंस्टॉल हैं। तो आपने ये वाली वैल्यू जो देनी है ये अपने विंडो जिस जगह पे आपने इस सॉफ्टवेयर को पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये ब्राउज़ का बटन राइट साइड पे अगर इसके सामने ये ब्राउज़ का बटन के सामने 3 डॉट बने हुए हैं, इन पे आपने क्लिक करना है तो ये आपको उस को डायरेक्टरी का पाथ बताएगा। तो आप इधर से सिलेक्ट करके जहाँ भी आपने जिस जगह पे भी अपना पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे जाना है। तो विंडो के लिए आपने कोड ब्लॉक जिधर इंस्टॉल है उसमें जाना है, और वहाँ पे फिर MinGW जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा 32 बिट है या 64 बिट है तो उसमें जाना है। फिर नेक्स्ट आपने बिन डायरेक्टरी जो है उसके अंदर उसमें जाना है, और वहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी, और आपने फर्दर 1 बाय 1 ये वाली वैल्यूज़ इसको देनी है। तो लिंकर डायनामिक्स लिब में ये आना चाहिए, और उसके अलावा स्टैटिक लिब्स में AR वाला वैल्यू उसको देना है आपने। ठीक है, तो ये थी हमारे कंपाइलर की सेटिंग। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, और ये हमारी सेटिंग सेव होगी। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।